माना। मेरी ये गरीब बहनें जो कई बार 1500 रुपए के लिए तरस जाती है, कई बार माए के जाना हो और पति से मांगे कि जरा 200 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से लाएं, आ गई पैसा मांगने वाली। लेकिन बहनों, बहुत दिन से मन में विचार चल रहा था कि कोई चुनाव से जुड़ी ऐसी बेहतरीन और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाथ में कुछ पैसा आ सके, और इसलिए विचार करते करते दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। हमने तय किया कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक होगी, या जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो बहनें किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, उन सब बहनों को यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब इसमें 2-3 चीजें जो मैं सब बहनों को बताना चाहता हूं। इसमें 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी और 5 एकड़ से कम जमीन, ऐसी सारी बहनें पात्र है। लेकिन मुझे बीच में पता चला कि कई बहनें भग रही हैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, कई भग रही है मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए। मेरी बहनों, मेरी बात साफ सुन लो, तुम्हें प्रमाण पत्र बनाने कहीं नहीं जाना है। प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, ही तो मुख्यमंत्री, अगर प्रमाण पत्र बनाने बहनें भटक गई तो मेरा मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है। और इसलिए सब बहनों से मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बहनों? आ रही है तो जोर से बोल के बताओ, सुन रही हो मुझे? जोर से बोल के बताओ, सुन रही हो? तो सुनो, कोई प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख से मार्च से इस योजना के आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन कहां भरे जाएंगे पता है क्या? जिनको पता है वो हाथ उठाओ, और जिनको हाथ नीचे करो। जिनको पता नहीं है वो हाथ उठाओ। तो अब सुन लो, ध्यान से सुनना। आवेदन कहां भरे जाएंगे? आवेदन तुम्हारे गांव में जहां तुम रहती है वहीं भरे जाएंगे। तुमको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? जोर से बताओ, समझ में आ रही है? तो आवेदन 25 तारीख से भरे जाएंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, वार्ड में। और गांव बड़ा होगा तो चिंता मत करना, ये मत सोचना कि एक ही दिन में आवेदन भरे जाने हैं। एक दिन नहीं, एक दिन में केवल 30-40 आवेदन भरेंगे। जब तक पूरे आवेदन नहीं भरे जाएंगे तब तक शिविर लगा रहेगा। चाहे 10 दिन लग जाए एक गांव में तो 10 दिन भी लगाएंगे। हमारे कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करें सभी सरकारी योजनाओं की। कार्यकर्ता तैनात होंगे हमारे, उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे। शासकीय कर्मचारी जाएंगे, उनको भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। और गांव में आपको बताया जाएगा कि आज इन 50 घरों की बहनों के फॉर्म भरे जाएंगे ताकि सबको लाइन ना लगाना पड़े। मेरी बात समझ में आई क्या? इधर बहनों से पूछ रहा हूं, समझ में आई क्या? उधर सामने समझ में आई क्या? हाथ उठाओ जरा। आ रही है समझ में? तो कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई लोक सेवा केंद्र नहीं जाना, कहीं पर पैसा खर्चा मत करना, कहीं भटक मत जाना। और अगर ऐसे कलाकार भी हैं कि मैं बनवा देता हूं, तुम्हारा नाम जुड़वा देता हूं, लाओ 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। मेरी बहनों, ऐसा कोई बेईमान मिला तो हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन सब बहनों से मेरा कहना है कि कोई पैसा मैसा तो नहीं दोगी? अरे जोर से बताओ। हमने तय किया लाडली बहना सेना बना देंगे। हर गांव में 10-10, 11-11
तैनात रहना। कोई बेईमानी करे तो बता देना कि भैया फलाना गड़बड़ कर रहा है, 181 पे 181 नंबर पे फोन करना, गड़बड़ करने वाले को सही कर दिया जाएगा। बिना परेशानी के, बिना कठिनाई के आराम से आवेदन भरे जाएंगे। और एक बात और सुन लो, ये 1000 रुपया केवल 1000 रुपया नहीं है। अगर हर महीना 1000 मिलेंगे तो बहनों से पूछ रहा हूं साल भर में कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो, कितने मिलेंगे? 12,000। और अगर दिरानी और जिठानी दो ही घर में हुई तो दोनों को मिला के कितने मिलेंगे? अरे जोर से बताओ, 24,000। और अगर थोड़ी बहुत जमीन हुई, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 किसान सम्मान निधि के, मामा देता है 4,000। कुल मिला के कितने हुए? अरे बोलो ना, 10,000। तो 24 में 10 जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बताओ, 34,000। और अगर बूढ़ी अम्मा भी घर में है और उसको 600 रुपया पेंशन मिल रही है सासू जी को, तो उसको भी बढ़ के कर दूंगा 1000। तो बताओ सासू जी को कितने मिलेंगे? जोर से बताओ। 12,000। तो 34 और 12 कितने हो गए? अरे बताओ ना, जोर से बताओ कितने हो गए? 44,000। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? जिंदगी बदल जाएगी। फिर सासू मां भी कहेगी बहू की 1000 रुपया घर में हर महीना आ रहा है, जरा बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। 1000 रुपया आ रहे हैं और सासू जी को 1000 मिलेंगे, तो बहू भी कहेगी रात में सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूं। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? और एक बात और, अभी तक पति के हाथ सामने हाथ फैलाते थे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 1 जून 2025 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाडली बहन योजना की 25वीं किस्त को लेके बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। वहीं कि मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लाडली बहनें होती हैं जिनके कारण उनका पैसा नहीं आ रहा था, तो वो सोच रही थी कि इनकम टैक्स यानी आय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उनका पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस योजना में किसी प्रकार का कोई आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने गांव के नज़दीकी आंगनवाड़ी या फिर पंचायत के ऑफिस के अंदर इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर CSC सेंटर पे जाकर के भी आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के लिए 2.5 लाख तक जिनकी सालाना आय है उनको इस योजना के अंदर आवेदन कर सकती हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये है। साथ ही साथ उन्होंने बताया आवास योजना को लेकर के भी कि उसके जो सर्वे थे अभी 31 जो मई गई है उसको कल ख़त्म हो चुके हैं। अब इसका नया चरण वापस से स्टार्ट किया जाएगा, जिस चरण के अंदर जो बच गए हैं बहनें जो सर्वे जिन्होंने नहीं करवाया है और जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और क्या क्या बड़ी अपडेट उन्होंने दी है बताऊंगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंदर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं क्या क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने। सार्थक करना है। सचमुच में मैं मानता हूं मेरा जीवन सफल हो गया। अब इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हमको करना है, इसलिए 25 से लेके फॉर्म शुरू। मार्च में फॉर्म भरेंगे, अप्रैल में फॉर्म भरेंगे और मई में जांच करके पूरी सूची बन जाएगी। ये 2.5 लाख आय है कि नहीं, प्रमाण पत्र नहीं, तुम लिख के दे दोगी कि मेरी आय 2.5 लाख है, तो वही भैया की सरकार मान लेगी, मामा की सरकार मान लेगी, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और जून के महीना में 10 जून से 1000 रुपया खाते में आना शुरू हो जाएगा। अब बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? जरा जोर से बताना, अच्छी है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी ऐसी योजना बनाई थी क्या? अरे कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? अरे कमलनाथ, बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया छीन लिए रे तूने, इसलिए तो छोड़ छोड़ के भाजपा में आ गए हमारे साथी।
और हमारी सरकार बनी, इसलिए बनी वो छीनते हैं और हम देते हैं। आओ मेरी बहनों, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने गांव में संगठित हो जाओ। जो हमारा मान और सम्मान बढ़ाएगा उसके साथ हम चलेंगे। बोलो, जो अपना सम्मान बढ़ाए उसके साथ चलना चाहिए कि नहीं? सब बहनें जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो ये लाडली बहना योजना और भी कई बनी, आज नहीं बताऊंगा। एक मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना, जो बेटियां 12वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आएगी उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। ई स्कूटी पे बैठ के बहनें जाएंगी। लेकिन आज केवल लाडली बहना की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह कर रही है, मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आज मेरी बहनों, तुम्हारी भलाई और कल्याण के काम करते रहे, इसलिए अपनी बहनों का आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सब बहनों का आशीर्वाद मिलेगा? इधर बताएं मिलेगा, इधर भी बताएं मिलेगा। तो आओ आज अपने अपने जगह खड़े होके और भारत माता की जय बोल के भाई को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दीजिए। जो आपका साथ देता है उसका साथ लेने का संकल्प लीजिए। बोलो, तैयार हो सब? बहनों, तुम्हारी आवाज भी पीछे तक आना चाहिए। सब तैयार हो तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भाई को भी आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद दें, भाजपा की सरकार का साथ देने का संकल्प लें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।